नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक आज मुंबई से। मुंबई इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। ऐलान तो हरियाणा में भी हुआ है। झारखंड का इंतजार हर कोई कर रहा है और कश्मीर के हालात ऐसे हैं नहीं कि वहां चुनाव कराया जा सके। बहरहाल 2 राज्यों में चुनाव है और मुंबई में है, और इन सब के बीच अब हर की नजर इस बात को लेकर है कि पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के सीएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम। 2 तस्वीर सबसे पहले स्क्रीन पर देख लीजिए। दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन होर्डिंग और किसी की नहीं, उन्हीं के अपने राज्य में उन्हीं की हो रही है। एक तस्वीर सांगली की है तो दूसरी तस्वीर कैथल की है। मुख्यमंत्री हैं राज्य के, लेकिन हंगामा बरपा हुआ है। संघीय ढांचा चरमरा रहा है, यह भी आवाज लगाई गई। और इन सब के बीच इस बात का भी जिक्र किया गया कि दरअसल इस तरीके से संवैधानिक स्थितियों से आप खिलवाड़ मत कीजिए। सवाल यही है, क्या इस दौर की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर जनता जिसे वोट देगी वही सब कुछ सच, बाकी चीजें गायब हो जाएंगी। बहरहाल हमारे साथ चर्चा के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मुंबई में जुड़ चुके हैं और इस खास माहौल में महाराष्ट्र पे चर्चा होगी। संजय अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहनवाज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस और बीजेपी के नेता। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले एक सवाल हर जहन में, क्या इस चुनाव के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा होंगे और राज्यों का कामकाज कोई मायने नहीं रखेगा? यहां तक कि बाला साहब ठाकरे की विरासत भी इस दौर में धुल जाएगी। पहली रिपोर्ट देखिए। जीत का ये जश्न लोकसभा चुनाव का है और जीत के कर्णधार प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। तो पहला सवाल इस जीत के जश्न के बाद यही गूंज रहा है कि क्या जिन मुद्दों के आसरे लोकसभा का ताना बाना मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बुना, वह महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जारी रहेगा या टूट जाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति में पहली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि शिवसेना उसके साथ है। और शिवसेना कतई नहीं चाहेगी कि मोदी मंत्र के आसरे ही चुनावी बिसात महाराष्ट्र में बिछे। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के बाद ही बीजेपी का नाम शुरू से ही लिया जाता रहा और बीते बरस से, यानी कहें बीजेपी शिवसेना गठबंधन जब से बना तभी से शिवसेना ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। लेकिन 2014 की बिसात ने शिवसेना के सामने 3 संकट खड़े कर दिए। पहला, शिवसेना के छत्रप के ताज पर बीजेपी का तिलक लगाना जरूरी हो गया। दूसरा, शिवसेना का वजूद अगर मोदी मंत्र पर टिकेगा तो फिर बाला साहेब की विरासत का होगा क्या? और तीसरा, शिवसेना जिस मराठी मानुष की सियासत करती रही, क्या उसके दिन अब पूरे हो गए? वहीं बीजेपी के पास पहली बार मोदी मंत्र कुछ इस तरीके से आया है जहां वह शिवसेना को अगर बड़ा भाई मानेगी तो उसकी सियासत का दामन छोटा दिखाई देने लगेगा। मोदी का कद छोटा हो जाएगा और संघ परिवार बीजेपी की जिस राजनीति को विस्तार देना चाहता है वह भी सिमटती हुई नजर आएगी। तो अरसे बाद एक ऐसा चुनाव सामने महाराष्ट्र में आकर खड़ा हुआ है जहां पर जिस गठबंधन को सत्ता मिल सकती है उसी गठबंधन के भीतर एक लकीर है, और वो लकीर छोटी नहीं, दिल्ली की लकीर है। तो जाहिर है एक ऐसे दोराहे पर पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति भी खड़ी है और शिवसेना भी, जहां वो बीजेपी के मोदी मंत्र को अपनाना नहीं चाहेगी और जीत के लिए मोदी का नाम लिए बगैर उसकी नैया पार होगी नहीं। अब इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है? संजय निरुपम जी, चुनाव राज्य के, मुद्दा मोदी। एनसीपी के नेता से बात कीजिए तो वो 100 दिन का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता से बात कीजिए तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से केंद्र में सरकार चल रही है। राज्य के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि राज्य के बारे में बात नहीं होगी। राज्य सरकार के 15 साल के कामकाज में क्या क्या महाराष्ट्र में हुआ, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया गया, मेडिकल क्षेत्र में, हेल्थ सर्विसेज में क्या काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में क्या काम हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में, इन कामों के ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन बहुत बड़ी चर्चा नरेंद्र मोदी जी के 100 दिन के सरकार के कामकाज पे होनी ही होनी है, क्योंकि ये पूरा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के पृष्ठभूमि में हो रहा है। लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, सपने दिखाए। क्या 100 दिनों में सपने पूरे हुए?
क्या टमाटर जो सस्ता होना था वो 80 रुपए हुआ? ये कभी उन्हें कहा था क्या? उन्हें कहा था 100 दिनों के अंदर काला धन वापस लेके आ जाऊंगा, एक एसआईटी बनाने के बाद उसके अलावा कुछ नहीं किया, 100 रुपए तक नहीं आया बाहर से। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैं कड़ा उग्र राष्ट्रवाद दूंगा और पाकिस्तान कभी हिम्मत नहीं करेगा। पिछले 100 दिनों में 50 जवानों की जान जा चुकी है। ये आप सोच रहे हैं, लेकिन वह वोटर जिसने आदर्श घोटाला देखा, वह वोटर जिसने सिंचाई के घपले घोटाले देखे, वह वोटर जो महाराष्ट्र में बीते 15 बरस से इस गठबंधन की सरकार को, उसके जहन में 100 दिन के मोदी होंगे? आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो जो आप सबसे पहले आदर्श की बात ले लीजिए। आदर्श उसके जहन में क्या होगा? वोटर जब वोट डालने जाएगा क्या होगा उसके जहन में? नहीं, उसके जहन में ये बातें भी रहेंगी, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन आदर्श घोटाला क्या था? महाराष्ट्र सरकार की जमीन डिफेंस के लिए रिजर्व नहीं, किसी भी वार विडोज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, और उस चक्कर में हमने एक मुख्यमंत्री को गवाया, उसको नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का मुद्दा बनाया और वही व्यक्ति चुनाव जीता, बाकी सब हार गए। तो अब कौन सा आदर्श का घोटाला रहेगा चुनाव में? शहनवाज जी, क्या वाकई बीजेपी के पास भी एक ही मंत्र है, मोदी मंत्र? ये बीजेपी का मंत्र नहीं है, ये देश का मंत्र बन गया है। राष्ट्र हो या महाराष्ट्र, लोग ये समझते हैं कि मोदी आज उम्मीद की किरण है, उम्मीद के प्रतीक है। जहां तक कह रहे हैं कि 100 दिन का, महाराष्ट्र पर तो रेफरेंडम हो गया लोकसभा के चुनाव में, कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इस कांग्रेस एनसीपी को हराया। नहीं, आप भी यही मान रहे हैं केंद्र में मोदी ही रहेंगे, लोकसभा के चुनाव ही रहेंगे? केंद्र में ये मोदी जी को लाएंगे, और मोदी जी आज, मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन मोदी जी की पार्टी पर जो भरोसा है, राष्ट्र का भी है, महाराष्ट्र का भी होगा और हरियाणा का भी होगा। देखिए, ये बात क्यों बार बार आ रही है? हम एक सुनाते हैं, आज ही देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो फिर उन्होंने जिक्र कर दिया कि दरअसल उनके संबंध, रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ वैसे नहीं है जैसे जिक्र हो रहे हैं। कैसे रिश्ते हैं, खुद सुनिए। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, प्रभावी प्रधानमंत्री हैं, कुछ करने वाले प्रधानमंत्री हैं, और उस प्रधानमंत्री जी की सरकार का मैं मंत्री हूं और मैं गृह मंत्री हूं। संबंध मधुर थे, मधुर हैं और मधुर रहेंगे। अब शहनवाज जी बताइए, अगर राजनाथ सिंह को दूसरी बार ये कहना पड़ रहा है, क्यों कहना पड़ रहा है? अरे कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट है, उसमें काम कर रहे हैं, सब क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कि जो लोग सत्ता से हट के बेरोजगार हुए हैं, उनके पास एक ही काम है कि मोदी जी की सरकार की नाकामियां नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई नाकामी है नहीं, सिर्फ टमाटर और प्याज पे चले जाते हैं। तो टमाटर और प्याज का मुद्दा नहीं है? नहीं, टमाटर प्याज सस्ता हुआ है, सिर्फ रोज सस्ता हुआ, हम भिजवा देंगे आपको। सस्ता है, बढ़िया टमाटर पहुंचेगा आपके घर, चिंता मत कीजिए। जहां तक सवाल है, अब वो लोग सिर्फ मोदी सरकार में क्या हो रहा है, अफवाहें फैला रहे हैं। ये सरकार इकट्ठी है, मोदी जी लीडर हैं, उनके नाम पर हम चुनाव जीते हैं, उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट पर मोदी जी का विश्वास है, और पूरे कैबिनेट के नेता के तौर पर वो काम कर रहे हैं। एक चीज बताइए, आपके साथ शिवसेना खड़ी है, शिवसेना नहीं चाहती है कि बार बार मोदी जी का जिक्र हो। ऐसा सामना में लिखा गया कि इस तरह से सवारी मत कीजिए जो उपचुनाव के रिजल्ट आए बिहार में लेकर। सामना का एडिटोरियल है ये। देखिए, एक बहुत बड़ी साख बिहार में शिवसेना की आप लोग के खराब रिजल्ट नहीं आया, 6 सीट हमारी हमारी थी, 2 घट गई, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, जहां तक सवाल है कि ये महाराष्ट्र का चुनाव है, हमारे लिए और शिवसेना के लिए, दोनों के लिए इस चुनाव को 15 साल हो गए, और 15 साल में महाराष्ट्र में जो आज सरकार है वो महाराष्ट्र की उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी है। तो लोगों की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से, तो हम उनकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। और हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जो प्रमाणित चेहरा है, जिस पर लोग, देश की जनता, राष्ट्र और महाराष्ट्र और हरियाणा के लोग यकीन करते हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो हमारे पास चेहरा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आपके पास कोई चेहरा है तो आप इस्तेमाल कीजिए। आपके महाराष्ट्र में कौन सा चेहरा है? महाराष्ट्र में कुछ चेहरे? हमारे पास महाराष्ट्र हर जगह मोदी जी सीएम और पीएम तो नहीं होंगे। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, कितने नाम गिनाऊं? समय कम हो जाएगा। बनेगा मुख्यमंत्री कौन? आपको बताते हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको तय करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में लोगों का यकीन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पे है। और हम नहीं, ये देखिए, ये बड़ा महाराष्ट्र हम इस पे आ रहे हैं, अब कांग्रेस मुक्त हरियाणा आ रहे हैं। हम खाली एक मिनट इनसे एक सवाल पूछ देता हूं कि हर राज्य के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का एक उम्मीदवार बहुत पहले घोषित कर देता नहीं, है। हर जगह नहीं महाराष्ट्र में नहीं कर पा रहे क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान है। कोई खींचतान एक बात नहीं। नहीं होगा, ठीक है, मान लिया। कोई दूसरी बात मैं कहता हूं, संजय जी, बोले हम कि एक नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के संबंधों के बारे में अफवाह हम लोग उड़ाए क्योंकि बेरोजगार हो गए। जरा एक नाम बता दो, नाम बता दो किसने अफवाह उड़ाया? हमने तो नहीं उड़ाया। कितना नाम गलत, खुद दिन भर बीजेपी यही के लोगों ने देखिए, अफवाह यहाँ उड़ाई। कांग्रेस के लोगों का उनके यही काम है, बेटे को बुला ये करके अभी भी अपनी टाटा पार्टी की प्रधानमंत्री फिक्र ने- नहीं कर रहे हैं। एक सवाल हर इनका जहन एक ही में है काम कि आप वाकई इस सुबह चुनाव उठो, के शाम केंद्र में तक अफवाह उड़ाओ। मोदी अब अगर हैं तो फैलाओ, दूसरी पार्टी तरफ बनाइए कांग्रेस। कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा? एक रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि गांधी परिवार की साख भी इस दौर में दांव पर लगी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए, तब चर्चा करेंगे। एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ हुड्डा, एक तरफ गठबंधन तो दूसरी तरफ अपना सीएम। सोनिया गांधी के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव एक ऐसी परीक्षा की तरह है जहां शरद पवार को साथ खड़ा कर गांधी परिवार के औरे को बनाए रखना है और हुड्डा की समूची राजनीति या कहें समूची सियासत को ही कांग्रेस के विकास की राजनीतिक लकीर बताना है। यानी पहली बार गांधी परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अपना औरा, अपनी उपयोगिता उस कटघरे में खड़ा कर रही है जहां अभी तक वो पूरा खटघरा उसके पीछे चला करता था। क्योंकि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में ही यह सवाल उठने लगे हैं कि कहीं राहुल का प्रचार कांग्रेस की हर रणनीति को फेल तो नहीं कर देता है। शरद पवार राहुल के साथ प्रचार का एक मंच कभी भी शेयर करना नहीं चाहते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी 2 बार गच्चा दे गए, तो जाहिर है विधानसभा चुनाव में वह सिर्फ सोनिया गांधी के साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, राहुल के साथ नहीं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल के प्रचार से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि विपक्ष को राहुल गांधी नाम का मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार कांग्रेस शासित राज्य ये कतई नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता का कामकाज मुद्दा बने। महाराष्ट्र में कांग्रेस सीएम हो या हरियाणा के कांग्रेसी सीएम, और तो और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता की मलाई बीते 15 बरस से खा रही एनसीपी को भी लगने लगा है अगर प्रधानमंत्री मोदी को ही मुद्दा बना दिया जाए तो गांधी परिवार या भ्रष्टाचार घोटाले से इतर नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीके से लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के खौफजदा होने और हर उस मुद्दे पर फिसलन जो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान मोदी कहते रहे और सत्ता संभालने के बाद एक दूसरी दिशा में चल निकले, उसे मुद्दा बनाया जा सकता है। संकेत बहुत साफ है, अगर प्रधानमंत्री मोदी मुद्दा बन जाते हैं तो फिर राज्यों की वो कमजोरी छिप जाएगी जिसे लेकर विपक्ष निशाने पर लेगा, और सीधे कहें तो बीजेपी निशाने पर लेना चाहेगी। यानी सत्ता में आने से पहले और सत्ता में संभालने के बाद आए मोदी के कामकाज के परिवर्तन को लेकर कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है और बीजेपी राहुल गांधी से इतर मोदी के ही विकास मंत्र को चुनाव परीक्षा के बीच में खड़ा करना चाहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंतजार इस बात का करना होगा कि क्या वाकई बीजेपी और शिवसेना एक साथ एक तरीके से चुनाव में 2 भाइयों की तरह नजर आएंगे या फिर लकीर उनके भीतर खिंचती है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी दोनों एक तरीके से नजर आएंगे या उनके भीतर भी कोई लकीर खिंचती है। तो जाहिर है यह चुनाव वाकई दिल्ली को केंद्र में रखकर लड़ा जाएगा और उस केंद्र में भी मोदी ही होंगे। इंतजार कीजिए, अभी और रोमांच पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं यह संकट तो जरूर है। संजय निरुपम जी, एक आवाज हल्की सी आ रही है कि पता नहीं राहुल गांधी के साथ मंच शेयर शरद पवार तो करना नहीं चाहते हैं, लोकसभा में नहीं कर। सवाल दूसरा आ रहा है, चुनाव प्रचार के लिए क्या राहुल गांधी को कोई चाहेगा यहाँ पर लाना कि नहीं? क्यों नहीं चाहेगा? ये आवाज आ रही है अंदरूनी तौर पे कि पता नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये अफवाहों पर आधारित कोई खबर आप दिखाना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं, बेशक दिखाइए, क्योंकि अफवाह तो आजकल खबरें बनने लगी हमारे देश में। मुद्दा क्या है? राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जब भी राज्यों में सामान्य चुनाव होंगे और होते हैं तो राहुल गांधी जी जाते हैं। अगर आप अपेक्षा करते हैं कि सारे के सारे 288 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करें, ये संभव नहीं है। आपने कहा साहब उपचुनाव में वो नहीं गए क्योंकि उपचुनाव में प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता कभी नहीं जाते। आपने कभी बीजेपी से पलट के नहीं पूछा कि अडवाणी जी मोदी जी गए क्या? पार्टी के भीतर से दिग्विजय सिंह ये सवाल खड़ा करते हैं। हमने सवाल खड़ा किया, उन्होंने जिस रूप में कहा कि स्थिति बिगड़ी हुई अगर है तो उस बिगड़ी हुई वजह क्या क्या ये आई निकल कर। सारे केंद्र में लाइन क्या है? हर केंद्र में गांधी परिवार, पावर के 2 सेंटर, गांधी परिवार 1 सेंटर जब आप नहीं है। उसके बाद ये आया कि चुनाव प्रचार में सेक्रेटरीज अचानक बैठे, उसमें से आवाज आई राहुल गांधी वजह है या नहीं वजह है।
ये क्यों आ रहा अच्छा, है? अगर आपको दिग्विजय सिंह के बयानों पर इतना भरोसा और बड़ा आप आनंदित हो रहे हैं, अरे आनंद- दिग्विजय बाबू ने ही कहा था कि पावर के 2 सेंटर रहने चाहिए। उन्होंने खुद ही कहा था एक बार। रह गई बात अभी सेक्रेटरीज प्रधानमंत्री की, मोदी रह जी गई की बात, तारीफ भी की है दिग्विजय रह जी गई- ने। हाँ ठीक ये भी याद है, दिलाइए। हाँ इसी में खुश रहो आप लोग। रह गई बात सेक्रेटरीज की मीटिंग, कुछ गलत नहीं है। जिला कमेटी, स्टेट कमेटी, ये सब अलग अलग जगह बैठकर चर्चा करते हैं कि कैसे बेहतर काम हो। और अगर सेक्रेटरीज बेहतर, कांग्रेस में बेहतरी लाने के लिए कुछ आपस में चर्चा करते हैं तो इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न नहीं हो जाना चाहिए। शाहनवाज जी, मैसेज यही है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ गांधी परिवार है और देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव इसी रूप में होते हैं और ये चुनाव भी ऐसे ही होंगे। हमारी पार्टी के जो कैप्टन हैं उनके ऊपर भरोसा है कि वो टीम को लेंगे, जिताएंगे। इनके पार्टी के जो कैप्टन ओके। हैं 216 के कैप्टन थे तो 44 रन पे आउट हो गए लोकसभा में। तो इन पर भरोसा नहीं, इसलिए अभी से डिफेंसिव हो रहे हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र आप एक है, आखिरी सवाल का कहाँ जवाब जाएंगे, दीजिए। नहीं जाएंगे, क्या ये क्योंकि बहुत प्रधान- ज्यादा उपयोग करने वाले नहीं है। क्या ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का टेस्ट है? ये टेस्ट महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता का है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस मुक्त अच्छा, महाराष्ट्र भी मोदी के बनाना नाम है पे वोट मांगेंगे, और लेकिन मोदी कांग्रेस का मुक्त टेस्ट नहीं हरियाणा है। भी बनाना है। एक मिनट शाहनवाज क्योंकि जी, मोदी देश माननीय में मोदी जी के नाम पे आप वोट मांगेंगे, लेकिन मोदी की परीक्षा नहीं है। परीक्षा इसका किस मतलब बात कहीं डरे हुए हैं आप? नहीं, डरे आपको हुए लग तो रहा है हैं। कि हार गए यहाँ तो मोदी के कांग्रेस अस्तित्व पे मुक्त सवाल महाराष्ट्र बनाएंगे। जीते तो खासदार जीते हाँ। थे, अब आमदार भी हमारे हारे तो जीतेंगे। जीते और हारे में अंतर है, बदल जाएगी स्थिति ना। नहीं मैं तो रिजल्ट के बाद भी आपसे बात करूंगा। और जीते हम- तो मोदी मंत्र, हाँ, हारे तो राज्य हारने का सवाल ही नहीं अरे है। मान लीजिए नहीं, कुछ कोई भी मंत्र हार ऐसे- सकता है साहब चुनाव में। हमारे पास आप हार सकते थे क्या? हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जो कभी कभी अचूक- फेल नहीं होगा, कभी अचूक फेल नहीं निशाने होगा। पर उसका जाएगा। नाम नरेंद्र मोदी है और देश राष्ट्र का भी भरोसा है, मैं- हरियाणा का भी है और महाराष्ट्र का भी भरोसा। उनके पास जनता ब्रह्मास्त्र, का- हाँ, ठीक, तुरुप का मैं एक इनके आखिरी पास बात- मैं आखिरी इनके बात कह पास दूं, एक टूटा शाहनवाज हुआ जी, तीर है। शाहनवाज जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है। आज जो जीता है उसको कल हारना है, आज जो हारा है उसको कल जीतना है। इसलिए बहुत गुमान में इन्होंने तो और कह दिया, अहंकार में तो रहने आप की जीते जरूरत हुए हैं नहीं तो है। आपको हारना है। इन्होंने बहुत तो सारी मान लिया। तस्वीरें बदल रही हैं ये और एक जीते हुए हैं, तस्वीर आज इनकी पार्टी को बीजेपी हारना है। हेडक्वार्टर दिल्ली में भी नजर आई, जब क्रिकेटर युवराज पहुंच गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के लिए। मुलाकात जो हो रही है, हालांकि मुलाकात के बाद युवराज ने कहा कि मैं तो एक कैंसर बीमारी के सिलसिले में कुछ बात करने गया था, लेकिन कई कयास इन सब के बीच लगाए गए और ये तस्वीर बहुत सारी आने वाली स्थितियों की तरफ दिशा भी दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से वास्ता बहुत सीधा युवराज का है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। और अब बात उस कश्मीर की जो जन्नत हुआ करती थी, पानी उतर रहा है, स्थितियां बिगड़ रही है, लोग मुसीबत में किस तरीके से हैं, यह नजारा आपकी आंखों के सामने है। झेलम का पानी जैसे जैसे नीचे उतर रहा है, तबाही का मंजर वैसे वैसे सतह पर आ रहा है और यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो दस्तक में इतना ही। इंतजार हर किसी को है चुनाव को लेकर। हम लगातार मुंबई से खबर देते रहेंगे, महाराष्ट्र की नब्ज पकड़ते रहेंगे और हरियाणा के भी। लेकिन फिलहाल दस्तक में इतना ही।